प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी जय के द्वारा जो 2025 में एग्जाम होने वाला है बोर्ड का क्लास 10 के लिए, उसमें मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इससे आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी कि कुल मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। फिलहाल इसमें हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनको आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। ये देखिए कुछ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसकी पूरक घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, एक चीज जो मैं बता दूं, कोई घटना अगर E है, E फॉर इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की बात कर रहा है तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम और बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो ये PE इक्वल टू ये जो है आपका नंबर ऑफ फेवरिंग इवेंट बटे टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ध्यान देना, किसी घटना ई के घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ध्यान देना, यहाँ पे बराबर का भी साइन है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसको भी ध्यान देना। किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 कब होगा? अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो घटना कैसी है? अनिश्चित घटना है। अनिश्चित घटना, या इसी को असंभव घटना भी कहते हैं। क्या? असंभव घटना। याद रखना बच्चों इन सब चीजों को। उसके बाद अगर कोई घटना ई है इसका जिसकी प्रायिकता आपका 1 है तो इसका मतलब है कि वो निश्चित घटना है। निश्चित घटना कैसी घटना है? निश्चित घटना। तो हमको क्या पता चला कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ध्यान देना, जैसे अगर अगर कोई घटना ई है, ठीक है, कोई घटना ई है, इसके घटने की प्रायिकता अगर P है तो इसके न घटने की, P नहीं होने की प्रायिकता को ई ऊपर में डैश या कभी कभी जो है P ऊपर में ऐसे बार लगा के बोला जाता है और इसको P की पूरक घटना कहेंगे। राइट, P ई की पूरक, ई की पूरक घटना। राइट, तो ये होता है और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस P होगा। क्यों? क्योंकि एक रिजल्ट याद रखना, P किसी घटना के होने की संभावना या प्रायिकता प्लस P ई डैश या ई प्राइम बोलते हैं, इन ये होता है कि किसी उसी घटना के ना होने की प्रायिकता। इनका मान हमेशा 1 होता है। ध्यान देना, अगर PE का मान हमने इसको P मान लिया है तो P प्लस PE डैश, ई डैश बराबर 1, तो यहां से हम क्या पाएंगे? P ई डैश बराबर 1 माइनस P। ध्यान देना, और इसी को PE डैश को ही हम लोग पूरक घटना या फिर उस घटना ई के नहीं होने की घटना कहते हैं। ध्यान देना, ये पूरक घटना या घटना ई के नहीं होने की घटना। तो अगर संभावना, किसी घटना की संभावना अगर आपकी P है तो उसकी पूरक घटना क्या हो जाएगी? 1 माइनस P हो जाएगी, या उसके नहीं घटने की संभावना होगी 1 माइनस P हो जाएगी। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका डियर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो ऊपर में यहाँ पे बता दिया गया है कि घटना का मान 0 और 1 के बीच में होता है। मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 हो सकता है, यानी कि घटना का मान आपका 1 से बड़ा नहीं होगा और ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ये हो सकता है 0.1 1 से कम है, हो सकता है 0.2 1 से कम है, तो ये हो सकता है। तो ये नेगेटिव नंबर 7 लिखा हुआ है, ये आपकी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये आपका सही आंसर हो गया डियर। तो ये जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया
इसी के आधार पर आपको इन क्वेश्चंस को करना है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, जैसे किसी पासे को फेंकते हो तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या क्या आ सकता है। जैसे पासे को जब आप फेंक रहे हो, पासा फेंकते हो तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर बात करें तो वो आ जाता है 6। अब इसमें से कह रहा है कि सम संख्या वो हमारी नंबर ऑफ फेवरिंग इवेंट यानी अकरिंग इवेंट होता है। नंबर ऑफ ये आपका इवेंट कौन कौन से, इवेंट का मतलब होता है ये ई, कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, सम संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। तो 2 है, 4 है और 6 इस तरह से आएगा। नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा जो हमारे फेवर में है, तो संभव परिणाम यानी कि तो ये हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई इक्वल टू 3 और बाई में 6 यानी कि 1/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या आने की प्रायिकता 1/4 सॉरी 1/2 आना चाहिए। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, आई होप कि इसमें जो है ये 6 नहीं होना चाहिए, ये 1/2 होना चाहिए। किसी एक में एक ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। इसको करेक्ट कर लेना, राइट। ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना है। पासा वो होता है जो लूडो, आपने देखा होगा लूडो में जो डाइस इंग्लिश में कहते हैं, उस पे 1 से 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं। जब उसको लुढ़काते हैं या फेंकते हैं तो उसमें से कोई एक नंबर आ सकता है। तो ये कुल संभव परिणाम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे शायद मैंने जो टोटल नंबर ऑफ फेवरिंग इवेंट है और ये कुल संभव परिणाम यहाँ लिखना चाहिए था कि कितनी तरीके से घटना कुल घट सकती है, और ये हमारे फेवर में जो घटना घट सकती है ऊपर में वो नंबर रहता है, राइट। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे सही आंसर 1/2 होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई घटना ई है और तब पीई प्लस पीई, यहाँ पे भी देखिए गलत लिखा हुआ है, टाइप हो गया है, ई बार ऊपर लगा लीजिएगा। तो इसका पीई प्लस पीई बार का मान क्या होता है, तो ये 1 होता है, हमने आपको ऊपर में बताया है। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता प्रायिकता यह होना चाहिए, प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान देना, जो 1 से बड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 52 ताशों की एक अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस की बात अगर करते हैं तो कितने पत्ते हैं, टोटल 52। इसमें से हमारे फेवर में यानी कि जो घटना घटित होने वाली है वैसी संख्या कितनी है। इसके काले रंग का बादशाह, ध्यान देना, इस 52 पत्ती में 26 जो है आपके रेड कलर के होते हैं और 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं। और आपको बता दें, बादशाह जो बादशाह होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4, जिसमें से आपके 2 जो है रेड होंगे और 2 आपके ब्लैक होते हैं। तो आपको क्या कह रहा है, काले रंग का बादशाह, तो काले रंग का और बादशाह होना, तो 2 बादशाह होते हैं जो काले रंग के होते हैं, राइट। ब्लैक में इसमें कितने बादशाह आपके 2 जो है किंग रहते हैं, 2 के जो ब्लैक कलर के होंगे। तो हमारे लिए जो नंबर ऑफ फेवरिंग इवेंट हो गई वो हो गई 2, और बटे में तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, NE/NS, राइट। तो ये हमारा NE कितना है आपका 2 और बटे में 52। तो ये इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, ये 1/26, 26 दूना 52। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/26। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला देखिए जो क्वेश्चन है, असंभव घटना। असंभव घटना ऊपर मैंने बताया, असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0। याद रखना, ये सब क्वेश्चन बड़ी ही सिंपल और कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान देना, जब 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, एक बार फेंकते हैं तो 6 आता है, 2 बार फेंकेंगे 6 गुणे 6 यानी कि टोटल 36 जो है फेवरिंग टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दोनों पर समान संख्या है। समान संख्या यानी कि नंबर जो इवेंट की बात अगर हम करें, इवेंट क्या क्या आ सकते हैं, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ जाए,
4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए, तो इनकी संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फेवरिंग इवेंट इसकी संख्या हो गई 6। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो पीई इक्वल टू यहाँ पे लिखा जाएगा एन ई और बटे में एन एस, राइट। तो एन ई कितना है हमारा 6 है और एन एस कितना है 36 है, यानी कि 1/6 आपका सही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा डियर। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। यही देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही उल्टा लिखा हुआ है। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता 1 - p हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, दो सिक्के उछालने में दो पट आने की, एक देखिए चित बोलते हैं और दूसरा पट होता है, हेड और टेल। कह रहा है दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो पट आने की प्रायिकता, ध्यान देना सैंपल स्पेस जो बनता है या तो हेड आ सकता है या तो टेल आएगा, दो सिक्के जब उछालते हैं सॉरी दो सिक्के, हाँ दो सिक्के उछाले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, 4 आपका बन जाता है, राइट। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये आपका 2 × 2, एक बार उछालते हैं किसी सिक्के को तो दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक बार में उछालने पे 2, तो 2 बार उछालेंगे 2 × 2, 3 बार उछालेंगे 2 × 2 × 2, राइट, 8 हो जाएगा सैंपल स्पेस। इसी तरह से तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये आ गया। अब ये कह रहा है कि दो पट आए, दो पट आए, पट मतलब टेल, टेल यहाँ पे 2 आए, 2 टेल एक ही बार आ सकता है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/4, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन को करना है और आई होप कि आपको कुछ हद तक इसमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे अगले कुछ दूसरे चैप्टर को लेकर के, जिनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कर रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।